बलिया का इतिहास। हाँ, मैं बलिया का वासी हूँ, वीर लहू जज्बाती हूँ। देश बना है जिस मिट्टी से, उस मिट्टी का साथी हूँ। हाँ, मैं बलिया का वासी हूँ। भृगु और दरदर मुनि के गौरव का अधिकारी हूँ। वीर लोरिक, चित्तू और मंगल पांडे जैसा प्रतिकारी हूँ। जब लड़ूं तो सब पर भारी हूँ। काशी, अमरकांत और हजारी के कलमों का आभारी हूँ। मातृभूमि का प्रहरी ठहरा मंगलवासी चिंगारी हूँ। एन्ने कैन्ने ओन्ने वाली भाषा की अधिकारी हूँ। बागी बलिया नाम है जिसका, उस मिट्टी का कवि दरबारी हूँ। बलिया जिले की स्थापना 1879 ईस्वी को की गई थी। इसके जिला बनने से पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1794 ईस्वी तक यह जिला बनारस राज्य के अंतर्गत आता था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध यहीं से था। इस जिले का नाम राक्षस राज बलि के नाम से लिया गया है। कालांतर में राजा बलि ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के प्रेजेंटेशन में जिलावार। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बलिया जिले की ओर, जहां हम जिले के इतिहास के साथ इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक भव्यता से जुड़े कसीदों को जानने और पर्यटकों को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहरों से आकर्षित करते स्थलों का दीदार कराएंगे। बलिया भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक खूबसूरत जिला है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है और बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह दो पवित्र नदियों गंगा और सरयू अर्थात घाघरा के बीच स्थित है। बलिया ने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान दिया है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, परशुराम चतुर्वेदी जैसे प्रमुख विद्वान इसी जिले से संबंध रखते हैं। प्राचीन समय में भृगु मुनि सहित कई संतों ने यहाँ निवास किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और भारत छोड़ो आंदोलन के जाने माने नायक चित्तू पांडे का जन्म भी बलिया में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय नायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित तारकेश्वर पांडे, रामपूजन सिंह और हरिराम भी बलिया के थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर बलिया जिले के मूल निवासी थे। इस जगह का नाम बलिया क्यों पड़ा, यह एक विवादित विषय है, जिसका स्पष्ट और प्रामाणिक आधार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ के स्थानीय लोगों में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक किंवदंती यह है कि यह नाम ऋषि वाल्मीकि से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध कवि थे और हिंदू पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता थे। दूसरी मान्यता के अनुसार इस स्थान का नाम यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बलिया दो नदियों के बीच स्थित है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की प्रकृति बहुत रेतीली है। स्थानीय भाषा में रेत को बालू के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ का नाम बलिया पड़ा। तीसरी यह है कि यहाँ प्राचीन समय में राजा बलि का शासन था, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। कहते हैं कि बलिया का प्राचीन नाम या इस स्थान को बलियान के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर बलिया हो गया। यह जिला उत्तर प्रदेश के कई जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। बलिया का इतिहास यह साबित करता है कि यह जिला बहुत प्राचीन है। कई जाने माने ऋषियों और साधुओं ने कहा कि बलिया में उनके आश्रम हैं। ऋषि वाल्मीकि, ऋषि भृगु, ऋषि दुर्वासा, ऋषि परशुराम और ऋषि जमदग्नि सभी इस शहर में अपने आश्रम बना के रहते थे। प्राचीन काल में यह जिला कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। शहर की सुंदरता ने हमेशा मुस्लिमों
और बुद्ध अनुयायियों जैसे कई धर्मों के संतों को आकर्षित किया था। कुछ समय के लिए यह क्षेत्र बौद्ध प्रभाव में भी रहा था। कोसल साम्राज्य के पतन के बाद इस क्षेत्र पर कई राजवंशों जैसे मौर्य, नंद और मल्ल का शासन रहा। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बागी बलिया का इतिहास वर्ष 1879 से शुरू होता है। अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने 1775 में बनारस प्रांत की स्वतंत्रता का औपचारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। वस्तुतः 1794 तक यह क्षेत्र उनके अधिकार में रहा। वर्ष 1818 के दौरान दोआबा का परगना, जो बिहार का एक हिस्सा था, गाजीपुर के राजस्व उपविभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जो बाद में बनारस से अलग हो गया और एक स्वतंत्र जिला बन गया। उस समय इसमें पूरा बलिया शामिल था। संभवतः 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर से अलग करके बलिया का एक जिला के रूप में गठन हुआ। वैसे तो पूरा भारत 1947 को आजाद हुआ था, परंतु बलिया ने वास्तव में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 दिनों की छोटी अवधि के लिए स्वतंत्रता हासिल की और नेता चित्तू पांडे के कुशल मार्गदर्शन में एक अलग स्वतंत्र प्रशासन का गठन किया गया था। भौगोलिक रूप से इस जिले का क्षेत्रफल 2981 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला उत्तर, दक्षिण व पूर्व में बिहार, उत्तर पश्चिम में देवरिया, पश्चिम में मऊ और दक्षिण पश्चिम में गाजीपुर जिले से घिरा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 32,39,774 है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यह जिला 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर समायोजित है और लिंगानुपात के मामले में यह जिला 1000 पुरुषों पर 933 महिलाओं के साथ 73.82% की साक्षरता दर को बनाए हुए है। राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह जिला अपने कुल 3 लोकसभा सीटों के साथ 7 विधानसभा, 17 विकासखंड, 6 तहसील, 2 नगरपालिका परिषद, 8 नगर पंचायत और 940 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में बंधा हुआ है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक दृष्टिकोण से बलिया की भूमि बहुत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा जिले में कई लघु उद्योग भी हैं। बलिया का मानेर स्थल बिंदी, जिसे शादीशुदा स्त्रियां अपने ललाट पर लगाती हैं, का प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। यहाँ एक सरकारी चीनी मिल और एक कपास बुनाई उद्योग भी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बलिया में धार्मिक स्थान के साथ प्राकृतिक और मनोरंजन के थीम पर आधारित स्थल हैं, जहां सैलानी लोग असीम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जानने का प्रयत्न करते हैं। बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन बलिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस उद्यान का रखरखाव शहर की नगरपालिका द्वारा किया जाता है। बगीचे में जड़ी बूटियां, पेड़, फूल और कई सजावटी पौधों का विविध संग्रह है। बगीचे में फूल और पौधे आगंतुकों को शांति, ताजी हवा और शांत अनुभव प्रदान करते हैं। दादरी मेला। दादरी बलिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हिंदू कैलेंडर के आधार पर अक्टूबर या नवंबर के महीनों में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। दादरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ऋषि श्रीगु के शिष्य दादर मुनि के सम्मान में आयोजित यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। इस मेले में दुनिया भर के व्यापारी और किसान अपने लिए गुणवत्तापूर्ण मवेशी खरीदने के लिए आते हैं। भृगु मंदिर। भृगु मंदिर बलिया में सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो दादरी में स्थित संत भृगु को समर्पित है और दादरी उत्सव की शुरुआत के लिए यह मंदिर मुख्य स्थल है। यह मंदिर बलिया के लोगों के लिए शुभ माना जाता है।
बलिया बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर एक और प्रसिद्ध मंदिर है जहां पूरे वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मुख्य गलियारे में बड़े बड़े घाट मंदिर के प्रमुख आकर्षण हैं। सुरहा ताल। सुरहा ताल एक झील है जिसे 1991 के बाद से पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ आपको सर्दियों के महीनों में साइबेरिया से अक्टूबर से फरवरी तक विभिन्न प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं। शहीद स्मारक। बलिया में शहीद स्मारक उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में बनाया गया था जिन्होंने बलिया को एक स्वतंत्र शहर बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण 1942 में बलिया 14 दिनों के लिए एक स्वतंत्र शहर बन गया। श्री चैन राम बाबा मंदिर। श्री चैन राम बाबा मंदिर बलिया जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सहतवर नगर पंचायत में स्थित है। दरअसल यह मंदिर एक समाधि स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जहां संत या महात्मा अपनी इच्छाओं से समाधि लेने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जैसे जल समाधि, वायु समाधि या भू समाधि आदि। श्री चैन बाबा मंदिर भी एक ऐसे ही महान संत का समाधि स्थल है जो कभी इस स्थान पर रहते थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनका दाह संस्कार इसी स्थल पर किया गया था। उनकी अंत्येष्टि के बाद लोगों ने इस समाधि स्थल की पूजा शुरू कर दी और वहीं एक मंदिर बना दिया। समय बीतने के साथ यह पवित्रता, सौंदर्य और लोगों के विश्वास के कारण उनका प्रसिद्ध मंदिर बन गया। वर्तमान समय में यहाँ एक दिन में हजारों लोग आते हैं। श्री खपड़िया बाबा मंदिर। श्री खपड़िया बाबा मंदिर बलिया जिले की बैरिया तहसील के चरजपुर गांव में स्थित है। यह आश्रम स्वामी खपड़िया बाबा और स्वामी हरिहरानंद जी महाराज की तपोभूमि है। यह बलिया जिले में गंगा और यमुना नदी के बीच दोआब क्षेत्र को भक्तिमय करता है। यह आश्रम पूर्वांचल क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि खपड़िया बाबा एक प्रसिद्ध संत थे जो भिक्षा के लिए एक खप्पर लेकर बहुत तेजी से चलते थे और जो भी उन्हें कुछ खिलाना चाहता है वो उनका पीछा करता और उसके खप्पर में भिक्षा डालता था। उन्हें भिक्षा में जो भी मिलता था वह उनका भोजन था। उन्होंने कभी भी भिक्षा की प्रतीक्षा नहीं की। वो बहुत प्रसिद्ध योग ऋषि थे। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ उनकी समाधि भक्तों द्वारा बनाई गई थी, जो अब एक मंदिर का रूप ले चुकी है। यही बाबा का आश्रम भी है, जहाँ हवन, यज्ञ, सामूहिक विवाह आदि सामाजिक और धार्मिक कार्य समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। बाबा की जयंती पर यहाँ एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। जंगली बाबा मंदिर। बलिया शहर से जंगली बाबा मंदिर की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है। यह स्थान जाम नामक गांव में स्थित है, जो बलिया जिले के रसड़ा तहसील का एक गांव है। इसी गांव में बाबा का जन्म हुआ था। वो हमेशा जंगल में रहे, इसलिए लोग उनको जंगली बाबा बोलते हैं। मंगला भवानी मंदिर। बलिया जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर बक्सर और गाजीपुर की सीमा पर गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित मां मंगला भवानी का प्राचीन मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। नवरात्र में मां के दर्शन पूजन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कामेश्वर धाम कारो। कामेश्वर धाम बलिया जिले के कारो ग्राम में स्थित है। इस धाम के बारे में मान्यता है कि यह शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण में वर्णित वही जगह है जहां भगवान शिव ने देवताओं के सेनापति कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। जिला मुख्यालय से कामेश्वर धाम की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। धन्यवाद।